देखें तो अगर आप पूर्वांचल से आते हैं, मान लीजिए बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर की तरफ से आते हैं, तो आप पूर्वांचल पकड़ लीजिए और सीधा सुल्तानपुर हाईवे उतरिए और उतर के जेल रोड से घूम के 4.5 किलोमीटर पे आप खुजौली पे पहुंच जाएंगे, आप साइड पे आ चौराहे जाएंगे। के पास। कैंट से नज़दीक होने का एक फ़ायदा है आर्मी पर्सन जी के जी लिए जी कि जी। उनको कमांड नज़दीक चाहिए, कैंट नज़दीक चाहिए। मान लीजिए आप चारबाग से उतरते हैं रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ की आपकी कनेक्टिविटी 24 घंटे ऑटो रिक्शा आपको मिलता है वहाँ से। तो ठीक आप है। लुलु माल तक आ जाइए, लुलु माल से सीधे नीलमथा नगराम रोड आपके खुजौली चौराहा, खुजौली चौराहे से आप साइड पे अभी बगल में लोन भी हुआ है, हमारी 2 फाइल का हुआ है जी। LIC से हुआ है। यहाँ से आने जाने में सुविधाएं भी एकदम नज़दीक में, यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे ऑटो, बस मोहनलालगंज के लिए, गोसाईगंज के लिए मिल जाता है। दोस्तों, लखनऊ में जमीन लेना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं यूट्यूब पे, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कहाँ निवेश करें, कहाँ पैसा लगाएं तो जल्द से जल्द कीमत बढ़े, कहाँ पैसा लगाएं तो आपके बच्चे कल को कह सके कि पिताजी ने समय रहते सही जगह पे पैसा लगाया था, जिसका लाभ अब हमें मिल रहा है, यानी कि बच्चों को मिल रहा है। तो आज एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे मैं आपको प्लॉट दिखाने वाला हूं, जहां पे आपको सुविधाएं भी मिलेंगी, साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही प्राइम लोकेशन पे ये प्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। कई सारी योजनाएं भी आसपास आ रही हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आदि अनंत ग्रुप की तरफ से हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र यादव जी मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस साइट का जरा परिचय दीजिए सर, और बताइए कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये साइड अपनी कैंची धाम के नाम से है जी। और ये खुजौली चौराहा है अपना, खुजौली चौराहे के पास में ही साइड है अपनी। ठीक है। और ये गवर्नमेंट के 2 योजना है अपनी, एक वेलनेस IT सिटी है जो आपकी 500 मीटर की दूरी पर है, और एक गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि एक अवध बिहार योजना के नाम से प्रोजेक्ट किया था, वृंदावन योजना, उसी का फेज 2 है अपना ये जेल रोड पे गृहस्थ योजना के नाम पे, तो उसने काम शुरू कर दिया है। तो दोनों की लोकेशन बहुत नज़दीक है साइड से अपनी, और कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप पूर्वांचल से आते हैं, मान लीजिए बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर की तरफ से आते हैं, तो आप पूर्वांचल पकड़ लीजिए और सीधा सुल्तानपुर हाईवे उतरिए और उतर के जेल रोड से घूम के 4.5 किलोमीटर पे आप खुजौली पहुंच जाएंगे, आप साइड पे आ जाएंगे, चौराहे के पास पहुंच जाएंगे। इधर से अगर आप रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद की तरफ से भी आते हैं तो आप मोहल्लागंज तहसील है, वो सब कुछ जानता है, कोई भी आता है, बिल्कुल, तो वहाँ से भी रास्ता पकड़े और सीधे खुजौली चौराहा, और खुजौली चौराहे से साइड पे आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा। और मान लीजिए आप चारबाग से उतरते हैं रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ की आपकी कनेक्टिविटी 24 घंटे ऑटो रिक्शा आपको मिलता है वहाँ से। तो आप लुलु माल तक आ जाइए, लुलु माल से सीधे नीलमथा नगराम रोड आपके खुजौली चौराहा, खुजौली चौराहे से आप साइड पे आ जाएंगे, साइड पे आ जाएंगे। बेहद ही आसान कनेक्टिविटी। हाँ, बेहद आसान, और चारों तरफ से कनेक्टिविटी है, मतलब ये नहीं कि एक ही रूट हमारा हो, आप पूर्वांचल से भी आ सकते हैं, आप गाजीपुर, बलिया, बनारस कहीं से भी आ सकते हैं, और साइड पे आप पहुंच सकते हैं। पूरा सेंटर में साइड है अपनी, सेंटर में पूरा सेंटर। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस प्रकार से बताया पूरा कि सेंटर में जितने भी कनेक्टिविटी के सारी आपने क्लियर कर दिए। बहुत सारे लोग तो हिचकिचाते हैं जब लोकेशन ही प्राइम नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है छुपाने का। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और क्या क्या चीजें यहाँ पे विकसित की जाएंगी आपके ये अभी हम लोग के पास 4.5 बीघे रस्टी है, बाकी 4.5 बीघे पीछे है, करीब 12 बीघे का प्रोजेक्ट है अपना, और इसमें हम लोग अभी रोड, लाइट, नाली डाल के दे रहे हैं, मतलब अभी करंट में ये कितना करके दे रहे हैं। बाकी सीवर के भी हमारा प्लान है, लेकिन सीवर अभी डालने कोई मतलब नहीं कि हम पाइप डाल दें और बता दें कि सीवर पड़ गया है जी। सीवर हम तभी डालेंगे जब हमारा मकान लोग यहाँ बनाना शुरू कर देंगे, उस टाइम हम डाल के STP प्लांट लगा के व्यवस्थित करके कर देंगे। अब अभी मान लो बहुत लोग बताते हैं कि हम सीवर डाल दे रहे हैं, लेकिन सीवर डालने भर नहीं होता है, आप उसको डालिए, आप प्रॉपर कहाँ निकाल रहे हैं, STP कहाँ डाल रहे हैं, निकासी, वो भी चीज़ें होती हैं। तो अभी मान लीजिए सीवर हम डाल दें, लेकिन कल को ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमें फिर से काम कराना पड़ेगा, तो वो हम उस टाइम करा देंगे। बाकी अभी 30 फीट से कोई रोड हमारी कम नहीं है, और लाइट और नाली, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें 30 फीट से कोई रोड कम नहीं है। कमिटमेंट आप कर रहे हैं कि सीवर डाला जाए और एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से आप डालेंगे, पूरा गेटेड सोसाइटी करके, अपना यहीं पे हमारा गेट रहेगा, पूरा गेटेड सोसाइटी करके हम देंगे। और व्यक्तिगत मकान बना के रहना चाहे तो उससे पहले ये चीजें उससे वो उससे पहले वो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, प्लॉट साइजेस वगैरह यहाँ पे क्या रखें? प्लॉट साइज हमारे पास सबसे छोटा 800 एरिया है, 1000 है, फिर 1250 है, 1500, 1800, 2000 है। ठीक है, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सहारा लेते हुए तो भी पूर्वांचल के लोग यहाँ आ सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि किस बेल्ट के लोगों ने, यानी यूपी तो बहुत बड़ा है, किन क्षेत्रों के लोगों ने ज्यादा यहाँ पे खरीदा है आपसे? ये पूर्वांचल के ही लोग लिए हैं भैया, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जी। और आर्मी पर्सन बहुत ज्यादा लिया हुआ है, क्योंकि हमारे भाई खुद ही आर्मी में है, अभी बेंगलोर में पोस्टिंग है उनकी। अच्छा। और मैं उनकी पोस्ट नहीं यहाँ बता सकता, क्योंकि मान लीजिए वीडियो बन रहा है और जाएगा काफी टाइम। आर्मी पर्सन काफी लिए हैं, क्योंकि कैंट से नजदीक होने का एक फायदा है आर्मी पर्सन के लिए कि उनको कमांड नजदीक चाहिए, कैंट नजदीक चाहिए, तो आपका वही लगभग मान लीजिए साइड से 7.5 किलोमीटर दूरी पे है, सब व्यवस्था है उनकी।
कैंटोनमेंट शुरू हो जाता है 7.5 किलोमीटर की दूरी पे शुरू हो और जाता है। G20 चौराहा G20 चौराहा, जहाँ से जो है आगे बढ़ता है व्यक्ति शहीद पथ हाँ को पार शहीद करता है, शहीद पथ को पार करता है, उसके उस पार आपका कैंट कैंटोनमेंट नीलमथा शुरू हो पड़ता है, जाता है। नीलमथे के बाद आपका कैंट शुरू हो जाता शुरू है। हो जाता है, फिर व्यक्ति हाँ, चारबाग वहीं फिर से चार निकल बाग जाता वहीं है। निकल जाता है। ठीक है। और एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पे चूंकि आप साइट मैनेज कर रहे हैं, आप ही के द्वारा रजिस्ट्री की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जब आपने इस जमीन को खरीदा होगा तो आपने एक सर्वे किया होगा और आपको पता होगा कि अब तक यहाँ पे जमीन की कीमतों ने क्या उछाल देखा है और अगले आने वाले 5 साल में क्या उछाल देख सकता है। जरा इसको विस्तार तरीके से अगर आप बता पाए। देखिए अभी तक तो जमीन जो बिक रही थी वो इतना ज़्यादा रेट नहीं था, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो योजना आई है दो ठो, एक वेलनेस IT सिटी और एक गृहस्थ योजना जी, इससे पहले तो हम लोग इधर पीछे साइड थी अपनी, तो उस रेट से मान लीजिए 700-800 के रेट से हम लोग प्लॉट बेच रहे थे। लेकिन दो योजना आ जाने के कारण से जो लैंड छूटा हुआ है उनसे, जो उनसे बच गया है, तो वो लैंड अभी किसानों का भी रेट का अच्छा ग्रोथ हो गया है, उनका भी रेट बढ़ गया है। तो अभी मान लीजिए अगर 5 साल के रेट बाद इन्वेस्टमेंट करके छोड़ता है तो 5 साल बाद उसका कम से कम 3 गुना तो हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही IT सिटी वेलनेस साइट आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जैसे भी या कोई गवर्नमेंट का सेक्टर आता है, बड़ा कुछ भी आता है, वो डेवलप करता है तो चीजें आसपास ऑटोमेटिक वो डेवलप हो ही जाती है, वो बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं ये जो आ रही अब वेलनेस IT सिटी आपका मान के चलिए कि सुल्तानपुर रोड से शुरू हुआ है और नगराम रोड से तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट वो भी है, और जो कई सौ एकड़ में, हाँ कई सौ एकड़ में, और जो गृहस्थ योजना है वो वृंदावन योजना से भी ज्यादा बड़ी है। वो तो मान लीजिए कम थी, उसमें सेक्टर 20 तक ही था, इसमें तो लग रहा है 40 के आसपास में किए हैं। काम भी शुरू हो गया है उनका जी। तो आने वाले टाइम पे ग्रोथ क्या कि अब जो भी नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा वो किसान पथ के इस पार ही है, क्योंकि आप उस पार आप जाएंगे तो सारा डेवलपमेंट हो चुका है, सब कुछ हो गया है। बिल्कुल। और जो कुछ नई चीजें हैं अब आपके किसान पथ के इसी पार आ रही हैं। अब सुनने में तो आ रहा है कि आपका सचिवालय भी इधर ही आ रहा है, बिल्कुल, विधानसभा भी इधर ही आ रही है, क्योंकि अब अंदर इतना ट्रैफिक हो जा रहा है कि उतना ज्यादा व्यवस्था अंदर नहीं हो पा रही है। जो केसरबाग, हाँ जो केसरबाग जो तहसील है वो भी हमारी आपकी नई नगराम रोड पर ही है। सिविल कोड आपका ये आप गूगल कर लीजिएगा, गाँव पड़ता है जगन्नाथगंज, वो वहीं पर है। ये भी यही हाँ, सिविल कोड है आपका। आउटर रिंग रोड से यहाँ की दूरी क्या पड़ जाती है? आउटर रिंग रोड से यहाँ की दूरी 3.5 किलोमीटर है साइड। 3.5 लुलु मॉल मेदांता से क्या दूरी पड़ जाएगी इसकी? लुलु मॉल मेदांता की आपकी 7.5 किलोमीटर दूरी पड़ जाएगी। 7 किलोमीटर। हम लोग G20 का भी जिक्र कर रहे हैं, हाँ G20 का जिक्र, यही दूरी लगभग आनी चाहिए। यही दूरी लगभग आएगी। जो प्लॉट साइजेस आपने यहाँ रखे हुए हैं वो कितने से शुरू हो जाते हैं? जब से सबसे छोटा साइज 800 का है, 800 20 बाई 40 है, 20 बाई 40 का डायमेंशन है। उसके बाद व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, फिर अपनी इच्छा अनुसार पे जितना वो चाहे वो बड़ा आदमी ले सकता है। ठीक है। एक बार कैमरामैन पीछे दिखा दे कि ये जो रोड आपको देखने को मिल रहा है ये न्यू जेल रोड है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा इस न्यू जेल रोड के बारे में जरा बताइए, क्योंकि इसका चौड़ीकरण होने वाला है। हाँ काम चल रहा है। साथ ही साथ जो ये खुजौली चौराहा पड़ जाता है, यहाँ पे व्यक्ति को क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं? नियर बाय में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटैलिटी कौन सी होती है? देखिए अभी जो खुजौली चौराहा है आपका, अब मान लीजिए 2 योजना आने के बाद ये मेन चौराहा हो गया अपना जी, क्योंकि ये आप कोई भी जानकारी कर सकता है गूगल से। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल आपका साइड से 500 मीटर की दूरी पे है जी। स्कॉलर एकेडमी, CBSE बोर्ड है, इंटर तक है। और मान लीजिए और व्यक्ति अच्छे स्कूल में जाना चाहता है जैसे CMS, LPS, DPS, तो 5 किलोमीटर दूरी पे हमारा अंसल है जी। अंसल API है, बहुत बड़ी टाउनशिप है आपका, उसमें सारे स्कूल हैं। हाँ। जितने प्राइवेट अच्छे स्कूल हैं वो सारे आपको उससे में हैं। ठीक है। हॉस्पिटल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बगल में नर्सिंग होम है, मतलब ठीक ठाक हॉस्पिटल है, प्रधान हॉस्पिटल है। और अगर अच्छे व्यक्ति हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो आपका PGI 6.5 किलोमीटर दूर पे है, मेदांता आपका 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आसपास की जो चीज़ें हैं, लोकेलिटी है, वो बहुत नज़दीक है। मतलब पढ़ाना बेसिक चीज़ें आदमी जब प्लॉट लेता है तो 2 ही चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी कनेक्टिविटी डिपेंड करती है, स्कूल और हॉस्पिटल नज़दीक करते हैं, तो वो आपकी सारी चीज़ें नज़दीक में ही है। 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस में सब चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ से भैया मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो मान लीजिए अपना बाई रोड नहीं आना चाहता है और कार से नहीं आना चाहता है, ट्रेन से आना चाहता है, तो आपका अनूपगंज रेलवे स्टेशन है साईगंज के पास, वहाँ व्यक्ति उतर ले और वहाँ से ऑटो या रिक्शा आपको मिल जाएगा और सीधे खुजौली चौराहा और साइड पे आ जाएंगे। बनारस का व्यक्ति अगर आता है या प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रायबरेली का व्यक्ति आता है ट्रेन से, तो मोहलागंज पे उतर सकता है। मोहलागंज से रेलवे स्टेशन से, और साइड पे मतलब कनेक्टिविटी पे दोनों रेलवे स्टेशन है। मान लीजिए दोनों पे ट्रेन नहीं रुकती है तो आपका उतरठिया रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर दूरी पे नजदीक है, वहां से उतर के और आपका आसानी से तो आप बाई कार से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं साइड पे हमारी। हाँ। और ये चौराहा, खुजौली चौराहा, यहाँ से कितनी दूरी पड़ जाती है? खुजौली चौराहा आपका 500 मीटर की दूरी पे है, पेट्रोल टंकी सामने है, सारी चीजें 500 मीटर की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है कि आप चीजें यहाँ पे मिल आप मकान बनाइए और आपको मार्केट जाना है तो आप
10 मिनट में टहलते टहलते आप मार्केट होके और साइड पे चले आएंगे, अपने मकान पे निकल आएंगे। बहुत बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं आप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब व्यक्ति प्लॉट लेता है तो एक तो आने वाली योजनाएं जो होती है वो भविष्य को भी देखता है, भविष्य को देखता लेकिन है, साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं व्यक्ति वो चीजें बेसिक जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। केवल भविष्य को भी नहीं देखा जा सकता, और केवल वर्तमान को भी देखना जमीन लेने की दृष्टि से सही नहीं है। सही नहीं। मुझे बताइए कि यहाँ पे जो जमीनें आप देते हैं वो किस तरह की हो जाती है? वो दाखिल खारिज है और 143 है। मतलब व्यक्ति अगर दोनों चाहता है कि हमको दोनों चाहिए तो हम दोनों दे सकते हैं उसको, और दाखिल खारिज चाहते हैं तो दाखिल खारिज दे सकते हैं, दोनों मिल सकता है। दाखिल खारिज हमारे नाम पे हो गई है और दाखिल खारिज 143 दोनों दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। आपने खरीदा, आपके नाम पे जो है चढ़ चुका है? मेरे नाम पे चढ़ चुका है। व्यक्ति रजिस्ट्री कराएगा, उसके भी नाम पे चढ़ेगा। बैंक लोन के बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो? हाँ, लोन हो जाएगा आपका, प्राइवेट बैंक कर रही है यहाँ पे। ठीक है। अभी बगल में लोन भी हुआ है, हमारी 2 फाइल का हुआ है जी, LIC से हुआ है। LIC से हुआ है। और कितना अमाउंट मिल जाता है बैंक के द्वारा? 75%। 75%। बाकी के पैसे की व्यवस्था करनी बाकी होती है? पैसे व्यवस्था करनी होती है। अगर मान लो नहीं भी है, वो भी नहीं है, तो वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं जी, क्योंकि हम आपको प्लाट नहीं दे रहे हैं। प्लाट आप अगर हमसे ले रहे हैं तो हमारा आपका एक संबंध हो गया, जीवन भर का हो गया है। और इससे पहले भी हम लोग करीब 13 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, तो संबंध सबसे बढ़िया है। तो अगर व्यक्ति लोन करा लेता है, कुछ अमाउंट कम भी है, तो वो रजिस्ट्री हम लोग कर देते हैं। बाकी फिर जैसे उसकी व्यवस्था होती है वो उस हिसाब से दे सकता है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती जाहिर सी बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जब ग्राहक आते हैं तो ग्राहकों का कोई ये तो है नहीं कि भाई आप हमसे प्लॉट ही लेने आए और हमने आपको प्लॉट दे दिया, बस हमारा आपका मतलब खत्म हो गया। भाई आप रजिस्ट्री कराए तो आप रहना खाना हो ही गया व्यवस्था, भाई हमारा आपका जीवन भर का संबंध हो गया। तो वो तो मैटर खैर बाद में वो हो जाती हैं चीजें जी। एक बार कैमरामैन दिखाएं पीछे कि ये स्कॉलर एकेडमी आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि सर ने अभी चर्चा भी किया था स्कॉलर एकेडमी के बारे में, और इस एरिया का सबसे रेप्यूटेड स्कूल है ये, जहां तक मैं जानता हूँ, CBSE बोर्ड का। इसके अलावा आपने कुछ बताया था कि कुछ जमीनें और अधिग्रहित की जा रही हैं। ये जो आपकी बाउंड्री है जी, ये डिग्री कॉलेज की है, 10 बीघे है जी। ये पूरा प्रस्तावित है कॉलेज, और आने वाले टाइम पे अभी बात हुई थी सर से, जिनका है, हमसे आए थे साइट पे, हमारी मुलाकात हुई थी। कहते भैया बहुत जल्दी मतलब लगे हैं उसके लिए, और बहुत जल्दी हम लोग काम भी शुरू कर देंगे उसका, डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज, ठीक है। नियर बाय में जो मैरिज लॉन आप बता रहे थे सर, जरा उस पे मैरिज लॉन आपका वो है, ये मैरिज लॉन, ठीक है। ये मैरिज लॉन है, इधर डिग्री कॉलेज ओपन होने वाला, पीछे स्कॉलर एकेडमी आपने बताया। और एक बड़ी अच्छी बात आपकी ये लगी कि जिस प्रकार से ये पास में ही स्कूल है, आपने इसको 100-200 मीटर ना बोल के सीधे जो दूरी है वो है 500 मीटर की दूरी पे। जाहिर सी बात है, अगर नापेंगे तो 500 मीटर की दूरी है। दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में अब आ चुका है मेरा फेवरेट पार्ट, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं किसी ग्राहक का ओपिनियन जान पाता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने जो है प्लॉट खरीदा, क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी पड़ी और क्या क्या चीजें उनके लिए अच्छी रही। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे YouTube चैनल पे। और सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश सिंह जी हैं। आपने जब यहाँ पे प्लॉट खरीदा हो, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आपको सूचना मिली, हो सकता है आपने YouTube पे वीडियो देखा हो, और आप यहाँ आए होंगे, सर से आपने प्लॉट खरीदा। ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो चीजें इनके द्वारा कमिटमेंट की गई थी वो तय समय पे पूरी हुई या नहीं हुई, ये बताइए जरा। नहीं, हम जब इनसे साहब से मिले थे तो हमारा जो है यहाँ विजिट जब हमने किया तो मुझे सबसे फर्स्ट प्लाट मुझे इन्होंने फर्स्ट में दिया, कॉर्नर का प्लाट दिया है, और बहुत ही अच्छा प्लाट मुझे दिया जी। फेसिंग भी अच्छा है और रोड डेवलपमेंट भी इनका अच्छा है, और इनका बाय नेचर भी बहुत ही बढ़िया है। तो मैं इनसे फुल पेमेंट ना दे करके 50% पेमेंट देके इनसे मैंने रजिस्ट्री कराया। मुझे दाखिल खारिज भी करके इन्होंने दे दिया, मेरा कब्जा भी इन्होंने फर्स्ट क्लास दे दिया, बाउंड्री वाल करके मुझे संतुष्ट इन्होंने कर दिया। और साहब का जो यहाँ का रोड और उसका जो काम चल रहा है वो मैं देख रहा हूँ, मैं 2-3 बार आया अपने प्लाट को देखने के लिए जी। तो बहुत अच्छा इनके यहाँ सुंदरीकरण भी हो रहा है और रोड का काम भी चल रहा है। तो ऐसे मेरे और भी जानने वाले हैं जो हमसे कह भी रहे हैं कि आगे आप मुझे भी ले चलिए वहाँ पे प्लाट दिलवाइए, कि काम बहुत साफ सुथरा है जी। सबसे बड़ी बात तो यही, काम सुथरा हो, काम बहुत साफ सुथरा है जी। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप जी। चूंकि मैं तो ग्राहक नहीं हूँ, हो सकता है कि मैंने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आप जरूर नहीं कि इसी प्लॉट को देखने आए हो और इसी प्लॉट को खरीद लिया हो आपने। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी प्लानिंग आपने देखी होगी और उसके बाद मन बनाया होगा कि इस प्लॉट को हमें खरीद लेना चाहिए। उनके प्लानिंग्स में, यानी जो और अन्य प्रोजेक्ट्स आपने देखे, और इसमें आपको क्या अंतर लगा, और वो कौन सी चीज थी जिसने आपको जो है निर्णय लेने में आसान कर दिया कि यहीं पे प्लॉट लिया जाए? बिल्कुल ऐसा है कि ये जो रायबरेली रोड है मोहनलालगंज तहसील, ये मेरा रूट पड़ता है, ठीक है, घर आने जाने का। तो मेरा लोकेशन ये है कि मोहनलालगंज से हम अपना खुजौली चौराहे पे आते हैं, जो बगल में मार्केट लगा हुआ है। तो मुझे अगर भविष्य में यहाँ मुझे मकान भी बनाना है तो मुझे सुविधा की असुविधा नहीं होगी, सुविधा यहाँ मिलेगी, मार्केट बगल में, ठीक है, प्लस रिंग रोड है आपका। गोसाईगंज यहाँ से नजदीक है, सुल्तानपुर रोड, लोलो मॉल, स्टेडियम, PGI,
और सबसे खास बात यह है कि उतरटिया जंक्शन बनने जा रहा है जी। पूर्वांचल के लिए, कि मुझे जो 4 बाग नहीं जा करके हाँ, मैं उतरटिया से ही ट्रेन की सुविधा लेकर के मैं पूर्वांचल जा सकता हूँ। जा सकते हैं आप। जी ये सारी चीजें जी, आपको जो मेरे रूट पे ये पड़ता है, हाँ इसको देखते हुए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया। किया आपने, जी बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। और मुझे लगता है कि जब एक ग्राहक जी एक ग्राहक को बताते हुए सुनता है जो खरीद चुका है, तो उसे बड़ा संतुष्टि मिलता है उस बिल्कुल ग्राहक को। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे यहाँ से आने जाने में सुविधाएं भी एकदम नज़दीक में, यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे ऑटो बस मोहनलालगंज के लिए, गोसाईगंज के लिए मिल जाता है। मिल जाती सबसे है, बड़ी बात यह है कि सुविधा मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी। लगी आपको। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने Thank you, अपना sir. कीमती समय दिया जी और कैमरे पे आके आपने बहुत सी जरूरी जानकारियां जो है आपने साझा की। जी तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने देखा है किस प्रकार से एक सेंट्रलाइज लोकेशन आपको देखने को मिली, सस्ती कीमत पे प्लॉट देखने को मिले, 30 फीट से कम की कोई सड़क नहीं है और आसपास बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं जो कल को आपके इस प्लॉट की कीमत को 3 गुना तक लेकर जाएंगे। मूलभूत सुविधाएं भी आपको यहाँ पर आसपास में देखने को मिल जाती हैं। लुलु मॉल मैदानता भी काफी पास में आपको देखने को मिला। गोसाईगंज से आना चाहे तो भी आप पहुंच सकते हैं, मोहनलालगंज से आना चाहे तो भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। 500 मीटर की दूरी पे चौराहा है जहां पे जरूरत की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने इस प्रोजेक्ट को जो है दर्शकों को दिखाया, जिससे उन्हें आसानी होगी हाँ, एक निर्णय लेने में, चीजों को समझ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।